नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे कि काकभूषुंड जी और गरुड़ जी के बीच में जो रामायण कथा हो रही है उसमें काकभूषुंड जी को ये कौए का शरीर किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तो सुनिए, पिछले जन्म में बहुत बड़े शिव भक्त थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु जी का अपमान किया और तब शिव जी भगवान ने इनको क्रोधित होकर के श्राप दिया था, जिसके कारण इन्हें कई जन्मों में पुनर्जन्म लेना पड़ा। और फिर उसके बाद ये अगले जन्म में लोमश ऋषि के शिष्य हुए। लोमश ऋषि ने इनको निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान दिया, किंतु इन्होंने सगुण ब्रह्मा की बार बार आराधना करनी चाहिए। तब लोमश ऋषि ने इनको कहा कि तू बार बार मेरी बात को काट रहा है, खोए की तरह जा, खोया बन जा। और उन्होंने इस श्राप को अपने सिर माथे रखा और उन्होंने काकभूषुंड जी का रूप धारण कर लिया और कहा कि अब तो मैं आसानी से अयोध्या जाकर के अपने श्री राम जी के दर्शन कर सकूंगा। मित्रों, क्या आपको पता है कि पूरी मानस में सिर्फ 2 ही ऐसी जगह हैं जहां पर कि पंख कटने पर, पंख उगने पर खुशी का अनुभव हुआ है। एक तो जटायु जी, जब उनके पंख कटे थे तो बहुत प्रसन्न हुए थे। तो उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि क्यों प्रसन्न हुए आप? तो उन्होंने कहा, अभी तक मेरी जिम्मेदारी थी, मैं बताता कि सीता का अपहरण किसने किया है, किंतु अब मेरे पंख कट गए तो राम को स्वयं मेरे पास आना पड़ेगा। ये सोचकर बहुत खुश हुए थे। और यहाँ काकभूषुंड जी बहुत खुश हुए कि अब तो मेरे पंख उड़ गए हैं, अब मैं अपने राम जी के दर्शन नित्य ही कर पाऊंगा।